वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2015 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में जो कि मार्क्स 3 के आते हैं एंड 2 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के हैं जो 4.75 मार्क्स के आते हैं। तो आपका जो ओवरऑल वेटेज है वो 15.5 मार्क्स का है एंड इस बार का जो एग्जाम है वो कंपेरेटिवली ईजी है। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। Consider the system of ODE in R2, dy by dt is equal to ay, y at 0 पर वैल्यू 0 1, t is positive and we have given a matrix A। तो आपको सिस्टम गिवन है y1 dash y2 dash is equal to -1 1 0 -1 and y1 y2 इनिशियल कंडीशन गिवन है y at 0 पर वैल्यू 0 1। इसका मतलब है y1 एट 0 पर वैल्यू 0, y2 एट 0 पर वैल्यू 1। देन दे आर आस्किंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। आप चाहे तो उसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसमें आइगन वैल्यूज वाला मेथड अपना सकते हैं। अगर आप आइगन वैल्यू वाले मेथड से करेंगे तो यहाँ 2 आइगन वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है -1 एंड -1, बट -1 के करस्पॉन्डिंग जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है। आप देख सकते हो कि आपको -1 के करस्पॉन्डिंग एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो अगर आपको दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक जनरलाइज आइगन वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो, बट इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो। डायरेक्टली करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वी हैव y1 डैश इज इक्वल टू -y1 प्लस y2 एंड y2 डैश इज इक्वल टू -y2। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है सिर्फ y2 में है। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग y2 इंटू ई पावर t और y2 इज इक्वल टू सी ई पावर -t। ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि अगर आप -y2 को इधर लाओगे तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर t बन जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे सिर्फ कांस्टेंट आएगा। सो योर y2 विल बी सी ई पावर -t। इनिशियल कंडीशन इंपोज करेंगे। सो y2 एट 0 पर वैल्यू 1 है, सो c वैल्यू विल बी 1। दिस विल इम्प्लाई योर y2 इज ई पावर -t। अब आपके पास y2 आ गया, आप y2 को यहाँ पुट कर दो। सो आई विल बी गेटिंग y1 डैश प्लस के y1 इज इक्वल टू ई पावर -t। नाउ अगेन दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन y1 ई पावर t इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई पावर -t ई पावर t dt प्लस कॉन्स्टेंट सम से c1। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो y1 ई पावर t, यहाँ से 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c1। सो योर y1 वैल्यू विल बी t ई पावर -t प्लस c1 ई पावर -t। अगर आप y1 एट 0 पर इनिशियल कंडीशन इंपोज करोगे तो y1 एट 0 पर वैल्यू 0 है। सो दिस इज 0, दिस इज c1, तो c1 वैल्यू इज 0। 1 सेकेंड, 0 पर वैल्यू 0, so this is 0, this becomes 0, so your c1 value is 0, so your y1 will be t e power -t। अब y1 y2 का नेचर डायरेक्टली बता सकते हैं। आपके पास जो y1 है वो e पावर -t है। so e पावर -t का ग्राफ कुछ इस टाइप से है। अब आपको t e पावर -t का ग्राफ बनाना है, तो इसको भी आप या तो ग्राफ बना लीजिए या फिर डिफरेंशिएबिलिटी से चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका y1 डैश था, अगर आप डेरिवेट करोगे तो आपके पास -y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो आपको डेरिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। y1 डैश आपके पास आएगा माइनस के y1, दैट इज माइनस ऑफ t ई पावर -t प्लस के y2, y2 इज ई पावर -t। इनमें से आपका ई पावर -t कॉमन, -t प्लस 1 बचेगा। क्लियरली कि 1 के बाद ये हमेशा आपको नेगेटिव देगा, दिस इज पॉजिटिव। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। से दिस इज योर पॉइंट 1 पॉइंट। अगर आप 1 से पहले की कोई वैल्यू रखेंगे तो -t प्लस 1, -t प्लस 1। 1 सेकेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 से कोई पहले की वैल्यू रखेंगे, से आपने 0 पुट करा और ये t इज इक्वल टू 1 पे एक्जैक्टली वैनिश हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी t -1। तो अगर आप 1 से कोई पहले की वैल्यू रखेंगे और 1 के बाद की वैल्यू रखेंगे, तो 1 के बाद की वैल्यू के लिए आप देख सकते हो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमने t की वैल्यू 1 के बाद कोई रखी है
सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा 1 के बाद, क्योंकि ये आपका t है। सो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड 1 से पहले ये नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस y1 डैश इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तब आएगा जब आपका t लेस देन 1 होगा, क्योंकि t लेस देन 1 हुआ तो ये क्वांटिटी नेगेटिव और नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो नेगेटिव 1 सेकेंड, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको इस टाइप से चेक कर लेते हैं। सही, आपने माइनस ऑफ e पावर माइनस टी कॉमन लिया तो अपने पास बचा t माइनस 1। ये देखते हैं वैनिश कहाँ पर हो रहा है। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर वैनिश होगा, 1 पर वैनिश होगा। 1 के बाद की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, तो अगर आप 1 के बाद से 2 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव। तो 1 के बाद ये आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो y1 डैश इज नेगेटिव फॉर एवरी t बिगर देन 1 एंड y1 डैश इज पॉजिटिव फॉर एवरी t इज लेस देन 1। अगर आपने t लेस देन 1 रखा है तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको y डैश पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन डिक्रीजिंग मोड में होगा जब आपका t बिगर देन 1 होगा एंड e पावर माइनस टी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। सो ऑप्शन डी जो है y1t एंड y2t आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर t इज बिगर देन 1। तो जो आपका t इज इक्वल टू 1 है वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। So this was easy question. Question number 2. Consider the ODE on R y dash x is equal to f of y of x. आपको फर्स्ट ऑर्डर की ODE गिवन है। If f is an even function, so f is even, that is f of minus x is equal to fx for all x is in your domain, and y is an odd function. y odd given है, so y of minus x will give you minus of y of x for every x. Then they are asking which of the following is the solution of the given differential equation if y is a solution. अगर y इसका solution है तो इसमें y में कुछ चेंजिंग करी हुई है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है से g of x बराबर माइनस ऑफ y ऑफ माइनस एक्स, क्या ये सॉल्यूशन बनेगा? अगर ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। g डैश x निकालिए, g डैश x विल बी माइनस ऑफ y डैश ऑफ माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1, दैट विल बी योर y डैश ऑफ माइनस एक्स। बट वी हैव y डैश x बराबर दिस, तो आप y x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। सो आई विल बी गेटिंग f ऑफ y ऑफ माइनस एक्स, सिंस y इज एन ऑड फंक्शन, सो दिस विल गिव मी f ऑफ माइनस ऑफ y ऑफ x। सिंस f इज एन इवन फंक्शन, सो f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ y ऑफ x। तो योर g डैश x बराबर f ऑफ y ऑफ x, सो दिस। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप ये चीज लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही इक्विवेलेंट है, बिकॉज दिस f इज एन इवन फंक्शन, तो आप माइनस लगा सकते हो या फिर इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो माइनस ऑफ y माइनस एक्स, सिंस y इज एन ऑड फंक्शन, सो y ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ y ऑफ x, सो इट इज इक्विवेलेंट टू yx। तो जो आपका ये फंक्शन है माइनस ऑफ y माइनस एक्स है, ये आपका नथिंग योर yx है। तो ये आपका सिंपली yx गिवन है, तो अगर yx सॉल्यूशन है तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ऑप्शन बी में अगर आप चेक करो तो ए तो ट्रू है इसका, ए, एंड बी में आपको गिवन है y ऑफ माइनस एक्स। अगर मैं अज्यूम करता हूँ लेट दिस फंक्शन बी hx, तो अगर आप h डैश x निकालो, h डैश x विल बी y डैश माइनस एक्स, एंड माइनस का करोगे तो माइनस ऑफ y डैश ऑफ माइनस एक्स। नाउ अब आप y डैश एट माइनस एक्स निकालो, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस ऑफ y ऑफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा क्योंकि आपने x की जगह पे माइनस एक्स पुट करा, एंड y इज एन ऑड फंक्शन, सो दिस इज माइनस ऑफ f ऑफ y ऑफ x विद नेगेटिव साइन, एंड f इज एन इवन फंक्शन, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ y ऑफ x के।
सो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ वाई ऑफ एक्स। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता, अगर ये इसका सॉल्यूशन होता तो इसको सेटिस्फाई करता, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस। अगर ये सेटिस्फाई करता तो इसकी वैल्यू आपके पास एफ ऑफ माइनस ऑफ वाई एक्स आती, बट दिस इज नॉट एफ ऑफ माइनस ऑफ वाई एक्स। सो बी ट्रू नहीं है। सिमिलरली सी और डी वेरीफाई करोगे तो ये भी फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट। ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पता है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ है तो आप उसको हमेशा अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, लेकिन अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो उसको डील करना मुश्किल है। वी हैव गिवन कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u डैश प्लस पाई स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। तो मैं माइनस के u डबल डैश को वहां ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पर, एंड वी हैव गिवन u एट 0 पर वैल्यू और u1 पर वैल्यू 0 है। If u and u dash are the continuous on closed 0 1, then which of the following statement is or are true? This question is of 4.75 marks. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, u is equal to c1 cos pi x plus c2 sin pi x, क्योंकि इसका जो ऑक्सिलरीज इक्वेशन है that will be your m square plus pi square, उसके रूट आएंगे प्लस माइनस आयोटा पाई, तो आपका सॉल्यूशन होगा u is equal to c1 cos pi x plus c2 sin pi x। u 0 पर वैल्यू 0 है, so this will give you c1 वैल्यू इज 0 एंड u एट 1 पर वैल्यू 0 है, u इज इक्वल टू c2 sin pi x, u एट 1 पर वैल्यू 0 है, दिस इज c2 sin pi। क्लियरली sin pi इज 0। अगर आपका c2 भी 0 हो गया तो यहां से आपका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन बचेगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम अज्यूमिंग माई c2 इज नॉन जीरो। इफ c2 इज 0, दिस विल इम्प्लाई योर u इज आइडेंटिकली 0। तो आपका u आपका 0 हो जाएगा आइडेंटिकली। तो वो जरूरी नहीं है कि वो केस हो। तो वी आर अज्यूमिंग माई c2 इज नॉन जीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेट c2 इज नॉन जीरो। अगर c2 नॉन जीरो है, सो दिस इज माई u विल बी c2 sin pi x। आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन ए देखिए, u डैश स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर u डैश स्क्वायर की वैल्यू 0 पर। अगर आप u डैश स्क्वायर करेंगे तो यहां से u डैश निकाल लेते हैं, u डैश विल बी पाई c2 cos पाई x। फर्स्ट में पुट करते हैं u डैश का होल स्क्वायर, तो u डैश का होल स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर u स्क्वायर x। इसको अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो u डैश का स्क्वायर हो जाएगा आपका c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पाई x प्लस पाई स्क्वायर, और u स्क्वायर आपका हो जाएगा c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x। यहाँ से c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर पाई x प्लस साइन स्क्वायर पाई x, दैट विल बी 1। सो वी विल हैव c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे गिवन है u डैश स्क्वायर एट 0, तो आपके पास ये u डैश है, इसका स्क्वायर करो और 0 पर वैल्यू निकालोगे तो पाई स्क्वायर सी स्क्वायर cos 0 इज 1, सो पाई स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी को अगर आप वेरीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 u डैश का स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 u स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 u डैश का स्क्वायर दैट इज c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड cos स्क्वायर पाई x dx माइनस पाई स्क्वायर 0 to 1 u स्क्वायर c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x dx। इसको वेरीफाई करेंगे, सो c2 स्क्वायर कॉमन, पाई स्क्वायर इज कॉमन, इंटीग्रेशन 0 to 1 cos स्क्वायर पाई x माइनस के साइन स्क्वायर पाई x, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 पाई x का। सो दिस इज cos 2 पाई x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 पाई x अपॉन 2 पाई, लिमिट पुट करोगे 0 to 1। अगर आप लिमिट 1 पुट करोगे तो साइन 2 पाई बन जाएगा, साइन 2 पाई इज 0। अगर 0 पुट करोगे तो साइन 0 इज 0। सो दिस इज ओवरऑल वैनिशिंग। राइट हैंड साइड में भी आपको 0 गिवन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। अगर ये दोनों करेक्ट है तो आपका सी और डी दोनों फॉल्स हो जाएंगे। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो दिस वन इज अगेन इजी। इसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए
कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सेगमेंट के। क्वेश्चन नंबर 4, लेट u be a continuous differentiable function taking non-negative values for t is bigger than 0 and satisfying u dash at t is equal to 4 u power 3 by 4 t and u at 0 पर वैल्यू 0 गिवन है। देन व्हाट कैन यू से अबाउट डी यू। आपका ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप यूनिकनेस एग्जिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट अ लिप्सिस फंक्शन। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करें तो दिस फंक्शन इज नॉट लिप्सिस, तो यूनिकनेस की गारंटी नहीं है। अगर आप इसके सॉल्यूशन फाइंड करें बाय सेपरेबल ऑफ वेरिएबल तो वहाँ से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, बट उसके यूनिक होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आप यूनिकनेस देते हो वो लीनियर के लिए बोल सकते हो, बट अगर प्रॉब्लम आपकी नॉन लीनियर है तो आपके पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है सॉल्व करने का, एंड आप कभी भी उसके सॉल्यूशन की गारंटी नहीं दोगे अगर आपका ये फंक्शन लिप्सिस नहीं है तो। अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करें, सो दिस इज u पावर माइनस के 3/4 du इज इक्वल टू 4 टाइम dt। इसको सॉल्व करेंगे तो u पावर माइनस के 3/4 प्लस 1 माइनस के 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 t प्लस सम कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करेंगे तो u पावर दिस इज 1/4, दिस विल बी 4/1 इज इक्वल टू 4 टाइम t प्लस कांस्टेंट c, यही आ जाएगा। या फिर आप इस 4 को पहले ही यहाँ रख सकते हैं, देन 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ ना रख करके 1/4 कर दे रहा हूँ, तो ये आपका बचेगा यहाँ से 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई विल हैव u पावर 1/4 इज इक्वल टू t प्लस c। u एट 0 पर वैल्यू 0 गिवन है, अगर ये कंडीशन इंपोज करोगे तो u विल गेट c वैल्यू 0, तो सॉल्यूशन विल बी u इज इक्वल टू t पावर 4। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है, बट दिस इज अ पर्टिकुलर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हो सकता है कि अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करोगे आपके पास कोई और सॉल्यूशन आ जाए। सो दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। तो आपके पास u बराबर t पावर 4 आ गया। अब आपको ऑप्शन ए गिवन है ut इज इक्वल टू 0। क्या ut इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अगर आप इनिशियल कंडीशन देंगे तो वो सेटिस्फाई होगी, डेरिवेट करेंगे तो 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 मिलेगा, तो अगर आप 0 फंक्शन लेंगे वो हमेशा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ut आपका डिफाइन है कुछ 0 से 1 इंटरवल में 0 करके देन t माइनस 1 की पावर 4। अब आपके पास ये सॉल्यूशन आया। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ के चलना, ये जो सॉल्यूशन है इसका कुछ कर्व होगा u इज इक्वल टू टी पावर 4। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोला से ज़्यादा ग्रोथ का है, जितनी ग्रोथ पैराबोला की होती है उससे ज़्यादा ग्रोथ रखेगा। मैं एक पॉइंट पिक करता हूँ, लेट मी पिक दिस गामा वेयर गामा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब गामा से पहले सॉल्यूशन को 0 रख दो, देन उसके बाद ये कर्व बना दो, यानी कि आपने जो u डिफाइन करा गया है ये कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है, t माइनस गामा पावर 4 when t is bigger than or equal to gamma 0 when t is less than gamma। आप वेरीफाई कर सकते हो, ये हमेशा इसका सॉल्यूशन बनेगा। आप चाहे तो उसको डेरिवेट करो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज गामा इज पॉजिटिव, तो 0 पर वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो आपने u ऐसे बनाया है कि जो आपके कर्व्स आ रहे हैं ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, बट दिस कर्व इज पासिंग थ्रू गामा, तो आपने इस कर्व को शिफ्ट कर दिया। आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड में, आप इस टाइप से कर्व को शिफ्ट करते जा रहे हैं, एंड ये सारे इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं। चाहे तो आप इसको डेरिवेट कीजिए, देन आपको फील हो जाएगा। इसको डेरिवेट करो तो यही आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस u इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एंड जितनी चॉइसेस गामा के पास है उतने इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आप जैसे जैसे गामा को चेंज करते जाएंगे आपके पास सॉल्यूशन चेंज होते जाएंगे, एंड ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है u टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर t इज बिगर देन 0, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। ऑप्शन बी देखिए, ut इज इक्वल टू टी पावर 4, ये भी एक सॉल्यूशन है। ऑप्शन सी, ut इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज लाइंग बिटवीन 0 and 1 एंड t माइनस 1 पावर 4 इज इक्वल टू 4
व्हेन टी इज बिगर देन और इक्वल टू 1। अगर आप गामा की वैल्यू 1 ले लोगे तो आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर गामा की वैल्यू 10 ले लोगे ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर ट्रू। अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो आप एस एल लॉज की एक्सरसाइज में देख सकते हैं, या तो एस एल लॉज देख सकते हैं या फिर शायर अहमद देख सकते हैं। ये इन दोनों में ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक्सरसाइज में गिवन है, यहाँ पर कुछ थ्योरी में और कुछ एक्सरसाइज में गिवन है। या अगर आप हमारे ओडी के लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू व्हाट्सअप मी, and if you have any suggestion for us, you are always welcome. Thanks for watching this solution series.